आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट के MCQs। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, जैसे x+1 और x+2। तो अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 ले लीजिए, या 2 3 4 ले लीजिए, या 3 4 5 ले लीजिए। ये नंबर आप कभी भी कोई भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, इन तीनों नंबर्स में से एक नंबर आपका 2 से हमेशा डिविजिबल होगा और एक नंबर आपका 3 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो इट मीन्स अगर हम उन तीनों को प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा 2 × 3 = 6 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो हमसे यही पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इरेशनल नंबर। देखिए ये 2 - 2 = 0, ये नहीं है इरेशनल नंबर। √5 का स्क्वायर 5, ये भी नहीं है। √9 यानी 3, √4 यानी 2, 3 - 2 1, ये भी नहीं है। और ये √2 - √3, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The LCM of 318 and 477 is expressed as this. What is the value of P? देखिए स्टूडेंट्स, हमें दो नंबर दे रखे हैं 318 एंड 477। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें जो हमारा एलसीएम है वो क्या आया है, 2 × 3 × 3 × 53। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। वो क्या कह रहा है, एलसीएम इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, यानी इनको हमें सोल्व नहीं करना होता, क्योंकि सोल्व करना तो बहुत लेंथी कंसेप्ट हो जाएगा। 159 × P + 318। अब 318 को हम इधर ले आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 2 ज़ा 6, 6 × 53 कितना हो जाएगा, 318 हो जाएगा। और ये 318 हमें यहाँ पे गिवन है। वन 159 को इधर ले आइए, तो 2 × 2 P कितना आ गया हमारा, 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा P कितना आ गया, 4 के इक्वल आ गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.737373 इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q। देखिए इसका क्या मतलब है, 0.737373 जब ये काफ़ी लास्ट तक चलता है तो हम इसको 73/99 कह सकते हैं, यानी 73/3 × 3 × 11 कह सकते हैं। ठीक है, तो वो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे हमारे, 3 और 11, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। 90 का प्रोडक्ट क्या आएगा, दैट इज 2 × 45, 45 का क्या होएगा, 3 × 15, 15 का 3 × 5, दैट इज 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है, बट हमें ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। देखिए इसमें ये 2 2 ज़ा 4, 4 × 9 36, ये भी नहीं हो सकता। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54, ये भी नहीं हो सकता। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, ये भी नहीं हो सकता। 1 × 1, ये नहीं। इट मीन्स इनकरेक्ट ऑप्शंस, इनकरेक्ट ऑप्शंस।
ठीक है, चाहे तो हमारी कोई स्टेटमेंट गलत हुई है या हमारे ऑप्शन से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 910 blue pens and 101 red pen are distributed to student of class 10 so that each students get the same number of pen of each kind. What is the maximum strength of class? तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे इसका। नाइन हंड्रेड टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और क्या है हमारा 101, हमें पता है कि 101 क्या है हमारा, एक 3 कॉन्टिन्यूसली जो प्राइम नंबर्स है उनका प्रोडक्ट है। ये चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हम इन दोनों का HCF निकालते हैं तो वो 13 इंटू 7 क्या निकलता है, 91। तो 91 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, अगर हम इनका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने लगेंगे तो ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो 2 फिगर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका डिफरेंस बहुत कम है। देखिए ये 2 फिगर, तो इसको हम माइनस करेंगे। ये आया हमारा 1955। जब हमारा ये नंबर आ गया, अब देखिए हमें HCF और LCM दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले इनमें जो सबसे स्मॉल नंबर है 391, 319, 319, 193, इनको डिवाइड करके देखेंगे। 391 को डिवाइड करके देखते हैं। ये डिवाइड कर रहे हैं इसको पूरे थे, इट मीन्स ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इसमें थोड़ी सी ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी होती है और इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के लिए हमने क्या देखना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 1600 है 2 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, ये या 5 में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं है। उसके बाद 800 भी नहीं हो सकता। ये क्या है हमारा 22 इंटू 53 ये है, और 2352 ये भी है। तो इसका ऑप्शन क्या है, C एंड D। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, C एंड D। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है excuse me, the decimal expansion of the rational number 47 by 2352 will terminate after 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal place, more than 3 decimal place। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता। इट मीन्स हमारी जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे ये 2 रेज़ टू पावर 3 डिनोमिनेटर में और 5 रेज़ टू पावर 2 है। ठीक है, तभी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो इसमें हम क्या देखेंगे कि मैक्सिमम पावर हमारी क्या है। अगर 3 है तो इट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस। क्या आ जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इट मीन्स जो ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन था इसमें भी फिर हो सकता है कि ये 22 ना हो के 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 होगा। ठीक है, तो अगर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, फिर ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 है, तो इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उस केस में ऑप्शन हमारा डी होगा सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स
434 एंड 539, लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 12। इन क्वेश्चंस को क्या करना है हमने, 434 है एक तरफ 539 है, ठीक है, ये रिमाइंडर 9 है तो 9 माइनस कर दीजिए, ये 12 है तो इसमें से 12 माइनस कर दीजिए। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 527, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 425। अब 425 के फैक्टर कर लीजिए, 527 के हम वेक्टर कर लेते हैं। किस पे जा रहा है 527 हमारा 31, तो ये कितना हो गया 17 इंटू 31, और ये कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 17। तो HCF इनका क्या आ गया 17 आ गया, तो 17 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। हमें साफ साफ पता है कि जब भी हम किसी इरेशनल नंबर में कुछ ऐड करते हैं तो वो इरेशनल ही होगा। इफ HCF ऑफ दिस इज दिस देन LCM इज व्हाट। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो देन LCM निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, इनको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके HCF से डिवाइड कर देंगे तो LCM, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 3 पे डिवाइड कीजिए इसको, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, यानी 34 इंटू 657। देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, ठीक है, और 6 इंटू 34 कोई 20 से प्लस, इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है ऑप्शंस में कि 5 डिजिट का सिर्फ एक ही नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √7। हम पढ़ते आ रहे हैं √7 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस है हमारे प्रूव इट इज़ ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है it states that for given positive integer a and b there exist unique integer q and r such that a is equal to bq plus r। वैसे ये सिलेबस में नहीं है आपके, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि जो हमारा r होता है वो क्या होना चाहिए 0 to b के बीच में ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए रैशनल नंबर इज। देखिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट में कहीं पे भी p नहीं है और यहाँ पे हमसे p और q का रिलेशन पूछा गया, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो 108 का हम LCM ले लेते हैं, ठीक है, फैक्टर्स करते हैं 108 के, क्या आ जाएंगे 108 के फैक्टर्स 2 5 54 2 27 3 9 3 3, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a number when expressed in the decimal form terminates after 7 digits, then factors of q are of form xm into yn, the value of x and x plus y should be। देखिए स्टूडेंट्स, x हमेशा हमारा 2 होएगा और y हमेशा 5 होएगा, तो कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो x प्लस y हमेशा हमारा कितना होगा 7 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 यानी 2 के बाद कुछ भी, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, इट मीन्स ऑप्शन सी। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। एक जो हमारा नंबर है वो क्या है, रैशनल है, और जो दूसरा नंबर है वो क्या है, इरेशनल है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। Which of the following are irrational whose sum and product are both
रैशनल्स, यानी उनके सम और प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए, रैशनल। तो पहले हम देखते हैं 2 प्लस रूट 2 प्लस 3, इसको ऐड कर दीजिए, रूट 2 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 2 रूट 2, तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। ठीक है, रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, ये भी क्या आ गया 2 रूट 2 आ गया, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। थर्ड है हमारा 3 प्लस रूट 2, और ये क्या है ऐड कर दीजिए 3 माइनस रूट 2, तो हमने इसको माइनस करा तो 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 आ गया, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, तो ये दोनों क्या आ गए हमारे रैशनल नंबर आ गए, तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जब हमें हमारा आंसर ही मिल गया तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग सच दैट एक्स स्क्र इज इरेशनल बट x4 इज रैशनल। क्या कह रहे हैं कि इनमें से ऐसा नंबर बताओ कि अगर हम उसको स्क्वायर करें तो वो इरेशनल होना चाहिए, और अगर हम उसकी पावर 4 करें तो वो रैशनल होना चाहिए। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं रूट 2, अगर हम रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आ जाता है 2 आ जाता है, तो ये रैशनल है, बट हमें क्या चाहिए इरेशनल, इट मीन्स ऑप्शन ए नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा 3 रूट 2, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, तो ये क्या है रैशनल है, तो इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा 4 रूट 2, 4 रूट 2 को हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4 गुना 4 गुना 2, 4 दूनी 4 16 दूनी 32, ठीक है 32 है, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम 2 लेते हैं, 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और अगर हम 4 लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। तो क्या एक बार रीचेक करते हैं, शायद कुछ गलत ना लग गई हो। इट मीन्स ये इनकरेक्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमने चारों ऑप्शंस को चेक कर लिया, चारों ऑप्शंस में कहीं पे भी ये सिचुएशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सक्यूज मी, ए रैशनल नंबर बिटवीन 72 एंड 73 इज। देखिए 72 और 73 के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा 72.5 होगा, क्या होगा 72.5, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इनकरेक्ट ऑप्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कोई क्वेश्चन, हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा क्वेश्चन सही है, और अगर हम फिर भी नहीं कर पा रहे उसको, तो चाहे तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो सकता है, या फिर हम क्वेश्चन को कहीं पे समझने में गलती कर रहे हैं, या हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक भी कई बार हो जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेसिमल एक्सपेंशन एंड रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर, कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, साफ साफ पता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ, 20 हमारा क्या होता है 2 इंटू 10 यानी 2 इंटू 5, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय 2 व्हाट कैन बी द रिमाइंडर, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, चाहे 0 या फिर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर
that is divisible by all the numbers from 1 to 8 is। ठीक है, तो 1 to 8 हमारे कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने क्या लेना है? हमने इन सब का एलसीएम हमने ले लेना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 3 की जगह 6 आ गया, 4 इंटू 2 की 8 आ गया, तो इन चार नंबरों को छोड़ दीजिए सिंपली। 5 6 7 8 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10 30, 30 गुना 7 210, 210 गुना 4 840। ठीक है, तो ये 840 हमारा नंबर ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एन ई रैशनल नंबर वन ऑलवेज गेट एन ई रैशनल नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 87 एंड 97 लिविंग 7 एज रिमाइंडर इज। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम किसी चीज़ को 87 और 97 को मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? एक नंबर 87 है, एक 97 है, 7 एज रिमाइंडर। 7 7 माइनस कर दीजिए, 90 और 80। ठीक है, तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 10। तो हमारा HCF कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो 10 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है, 10 को 87 से करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, 97 को 10 से करेंगे तो भी 7 आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए नंबर when divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, find the number। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4th क्लास का क्वेश्चन है। सिंपली हमने 61 को 27 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जो आएगा उसमें 32 को ऐड कर देना है। 1679, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 इंटू 25 इंटू 25 इंटू प्लस 25। देखिए 18 इंटू 25 इंटू 25 प्लस 25 है। ठीक है, यहाँ से हम 25 एलसीएम कॉमन ले लेते हैं, तो 18 इंटू 25 प्लस 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो 18 इंटू 25 दैट इज़ 9 इंटू 50, 9 इंटू 50 450, 450 प्लस 1 दैट इज़ 25 इंटू 451। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा साफ साफ हमें पता चल रहा है ये क्या बन गया? हमारा एक कंपोजिट नंबर बन गया। क्या बन गया? कंपोजिट नंबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 14 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 4 इज। ठीक है, लीस्ट नंबर बताना है 10 14 और 18 में से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 गुना 2 10, 10 गुना 7 70, 70 गुना 9 630, और इसमें क्या ऐड करना है? 4। तो हमारा क्या आ जाएगा? 634 इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटर नंबर विच डिवाइड 17 28 एंड 34 लिविंग रिमाइंडर 2 3 4। 17 28 34, रिमाइंडर कितना है? 2 3 4, कितना आ गया? 30 25 और 15। ठीक है, अब हम इस नंबर का HCF निकालते हैं। सिंपली लिख लेते हैं, 15 इज योर 3 इंटू 5, 25 इज योर 5 इंटू 5, दिस इज योर 5 इंटू 6। तो कॉमन नंबर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर क्यू एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ दी साफ सी पता है इवन का मतलब क्या होता है मल्टीपल ऑफ 2 इट मीन्स 2 क्यू इज द आंसर 72 liters of liquid A and 108 liters of liquid B are packed in containers of same size. Find the minimum number of containers required. कैसे करेंगे इसको देखिए सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो इसका HCF कितना आ गया ठीक है स्टूडेंट्स दैट इज 36 तो 36 हमारा क्या आ गया LCM आ गया तो मिनिमम हमारा जो नंबर ऑफ कंटेनर्स है हमें वो फाइंड आउट करना है तो HCF 36 आया है तो टोटल लिक्विड कितना है हमारा 72 प्लस 108 दैट इज 180 इसको 36 से डिवाइड कर दीजिए 5 ज़ा 180 ठीक है तो इट मीन्स हमें मिनिमम कितने कंटेनर्स चाहिए 5 ऑप्शन नंबर सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है P एंड Q आर कोल्ड को प्राइम इंटीजर्स वो क्या कह रहे हैं कि P एंड Q को प्राइम कब होंगे जब उनका HCF 1 होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 91 by 625 when written in decimal form 625 terminates as a factor of denominator are in form m की power 2 into n की power 5 this number will terminate after how many digits देखिए स्टूडेंट्स हमारे डिनोमिनेटर में वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर ऊपर कुछ भी 91 है गिवन है 625 है तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 25 ठीक है यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 दैट इज़ 5 की पावर 4 ठीक है 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4 तो इट मीन्स ये हमारा क्या होएगा ठीक है जी 4 ठीक है तो यानी इतने क्या होंगे द नंबर विल डोमिनेट आफ्टर 4 डिजिट समझ आया स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है if p is equal to root n minus 1 plus root n plus 1 where n is positive integer then the value of p is वो क्या कह रहे हैं ठीक है कि अगर हमारी कुछ वैल्यू ऐसी है ठीक है तो p क्या होगा p सिंपल सा जहाँ पे भी अंडर रूट आ गया तो वो क्या हो जाएगा एक रैशनल नंबर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड HCF ऑफ दिस नंबर इज दिस ठीक है हमें प्रोडक्ट पता है दो नंबरों का ठीक है और HCF है उनका 21 देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ दिस नंबर्स आर पॉसिबल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स हमें प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबरों का तो हम HCF दे रखा है तो सबसे पहले हम LCM निकाल लेते हैं LCM कैसे निकलेगा इसको हम डिवाइड कर देते हैं 21 से ठीक है 21 से डिवाइड कीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास क्या नंबर आ गया 7098 और एक हमारा HCF का मतलब 20 अब देखिए स्टूडेंट्स जब कभी भी हमें ये क्वेश्चन आ जाए तो एक तो हमारा पेयर बन गया ये 7098 एंड 21 उसके अलावा और कौन से पेयर्स हमारे बन सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम इसके फैक्टर्स करेंगे
देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बना, एक तो बन गया 7 0 9 8 एंड 21, एक बन जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज़ 42 इंटू समथिंग। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बनता है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट दूसरा लेते हैं तो उसमें मान लीजिए हम 13 को ऐड करते हैं। अगर हम 13 नंबर को लेंगे तो जो हमारा क्या है HCF है वो 21 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इट मीन्स हमारे पास एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास टोटल कितने बन गए, 2 बन गए हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देयर आर ओनली 2 पेयर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर एनी ओड नेचुरल नंबर्स n रूट 34n प्लस रूट 24n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। क्या कह रहा है वो, कि कोई भी हमारा एक ओड नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, तो उस केस में ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसको देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 1 ले लीजिए, ठीक है। जब हमने n की वैल्यू 1 ली तो हमारा 13 रिजल्ट आया, तो 13 ना 5 से डिविजिबल है, ना 7 से, ना 17 से, तो 13 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इन 5 to 7 5 to 7। देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम इस पूरे को नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो शुरू का नंबर है 527 इसके ही फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स अगर हम करके देखते हैं तो हमें पता है कि जो 527 है वो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है, दैट इज़ 17 इंटू 31। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 31। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively is। कैसे करेंगे देखिए। ट्वेंटी 28 and 32। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसमें इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 7 इंटू 8 56 इंटू 4 कितना आ गया, 224। और अब हम वो क्या कह रहे हैं, 8 and 12, तो -8 -12 कितना आ जाएगा हमारा, 204। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 204। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर x एंड x प्लस 1। कोई भी 2 नंबर है जो कॉन्जिक्यूटिव है तो उनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर्स 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज 2 का स्क्वेयर माइनस रूट 5 का स्क्वेयर दैट इज 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। क्या आ गया है हमारा, -1 आ गया है। तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, एक क्या बना, ये 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 ए रैशनल नंबर, ये हमारा क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 20 एंड 24 इज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे।
4 गुना 5 20 गुना 6 120। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या है? 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ ए नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड एनी अदर नंबर x इज। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें हमारा HCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस इज। कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा HCF हमारा कितना आ गया? 3 इंटू 29 87। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैज़ फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5। हमने पढ़ा था अगर 2 एंड 5 से अलग अगर हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी क्या है फ्रैक्शन है तो डेसिमल एक्सप्रेशन हमेशा हमारे क्या आएंगे? रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फाइंड Q एंड R इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे? इसको 215 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा 58 और 90 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF एंड LCM of two number is this if one of the number is 27 find the other। simply 9 into 459 divided by 27 3 1 5 3 153। option B is the correct answer। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर p एवरी ओड इंटीजर। ओड इंटीजर क्या होता है? इवन क्या होता है? मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऐड कर देंगे तो वो ऑड बन जाएगा। तो 2p प्लस 1 यानी 2p प्लस 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है उसको चेक करना है क्या वो 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में है। देखिए 455 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 91, तो ये तो नहीं है। उसके बाद 210, इसको अगर हम 10 से कर देते हैं तो ये 21 आ जाता है, ये भी नहीं है। उसके बाद है हमारा 200 इंटू 10 इंटू 10 यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज़ 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर 2 ये है। तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है HCF ऑफ 8 9 एंड 25 इज। कीजिए 8, देखिए हमें पता है 8 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 9 क्या है? 3 इंटू 3 है।
25 क्या है, 5 इंटू 5 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF इज 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड एन ई रैशनल। अगर हम किसी ई रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, ई रैशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 60 75 लीविंग 8 एंड 10 रिमाइंडर। कैसे करेंगे देखिए, और 10, तो ये क्या आ गया 52 और 65। 52 क्या होता है हमारा 13 इंटू 4, 13 इंटू 5, तो HCF कितना आ गया 13, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इनके क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 17 दूनी 34, ठीक है स्टूडेंट्स। 40 50 5 17 5 27 17, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 17/23, ये कितना आ गया 17/25, 17/31। तो HCF हमारा कितना आ गया 70, क्या आ गया 70। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कैसे करेंगे देखिए, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी करते हैं। ये डिविजिबल है, तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी हमारा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर हम इसके जो ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स है उनको सम को अगर हम का जो डिफरेंस है वो चेक कर लें, अगर वो 0 या डिविजिबल बाय 11 है तो इट मीन्स हमारा वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नेचुरल नंबर हुज डिफरेंस इज 66 एंड LCM इज 360 आर। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिए, सबसे पहले है हमारा 120 एंड 54। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चल रहा है 20 गुना 2 180, 180 गुना 2 360, 360 गुना 3, तो ये तो नहीं हो सकता। 90 और 24 का करके देखते हैं। 15 चौके 60, 60 दूनी 120, 120 गुना 3 360, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ HCF ऑफ AB इज 12 एंड A इंटू बी इज 1800, तो LCM सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 1800 बटे 12, 12 एकम 12, 60 5 0, तो 150 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 5, साफ साफ पता चल रहा है दिस इज एन इरेशनल नंबर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9/7 की पावर 3 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 7/9 का स्क्वायर बन रहा है और इसको भी 7/9 में कर लीजिए, -3 हो जाएगा। ये 7/9 करेंगे तो ये 2 इंटू 2x - 6 हो जाएगा एंड 7/9 की पावर 9। ठीक है, तो ये हम सेम ले तो हम क्या कहेंगे, -3 + 2 इंटू 2x - 6 इज इक्वल टू 9। -3 + 2 2 ज़ा 4x - 12 इज इक्वल टू 9। 4x - 15 इक्वल टू 9। 6 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो 8 है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 विल आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ n इज। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ n इज, देखिए स्टूडेंट्स, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ n इज, देखिए स्टूडेंट्स n तो कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर n हमारा एक नेचुरल नंबर है तो उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, बट n कुछ कंफर्म नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इनकरेक्ट ऑप्शंस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ HCF ऑफ 55 एंड 99 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 55m - 99 देन वैल्यू ऑफ m इज। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो, HCF निकालिए 55 और 99 का, जो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो HCF क्या आ जाएगा इस केस में, सॉरी HCF क्या आ जाएगा 11, तो HCF हमारा कितना आ गया 11। अब वो क्या कह रहे हैं, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 55m - 99 इज इक्वल टू 11, ठीक है, यही मतलब हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m हमारा कितना आ गया 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिवन दैट LCM ऑफ दिस इज दिस एंड HCF हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें पता है कि HCF निकालना है, LCM दे रखा है, तो नेक्स्ट है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर दिस इज, एक्सक्यूज मी, ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के साथ एक 7 भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ LCM ऑफ 12 एंड 42 इज 10m + 4 देन वैल्यू ऑफ m इज। देखिए स्टूडेंट्स 12 और 42 का हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा LCM 84, ठीक है, ये 84 किसके इक्वल है, 10m + 4 के, 4 उधर ले जाइए, 10m इज इक्वल टू 84 - 4 इक्वल टू 80, तो m कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर n, n+2 एंड n+1 मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो वो 2 और 3, ठीक है, दोनों से डिविजिबल होंगे, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
if a and b are two positive integer and h and l are their HCF and LCM respectively, हम करते आ रहे product of two number is equal to HCF and LCM. नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, दोनों की जो मैक्सिमम पावर 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 0.48, 0.72, 0.108. कैसे करेंगे? 48/100, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 72/100, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 108/1000. देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में हमें नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम लेके आना है, तो यहाँ पे भी अगर हम 0 लगा दें और इधर भी हम 0 लगा दें, तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा उसके बाद अब हम ऊपर वाले के हम क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे. हमें पता है 480, 720 और 108 ये सब 12 पे डिविजिबल है, तो ये 12 इंटू 40 हो जाएगा ऊपर, ये 12 इंटू 60 हो जाएगा और ये 12 इंटू 9 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारी अंडरस्टूड सी बात है. तो इस केस में हमारा जो LCM है वो क्या आ जाएगा? 12. तो ये 12/1000 दैट इज इक्वल टू 0.012. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0.012 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैज ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 एंड फैक्टर्स ऑफ 5 देन द डेसिमल एक्सपेंशन द डेसिमल एक्सप्रेशन. ठीक है, हमें पता है कि अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में, यानी हम उसको 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू f इंटू 5 रेज़ टू पावर एक्सक्यूज मी n लिख सकते हैं, तो एक्सप्रेशन टर्मिनेट करेगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द HCF ऑफ द नंबर्स दिस दिस एंड दिस इज. कैसे करेंगे? देखिए, जो हमारा 16.5 है इसको हम 165/10 लिख सकते हैं, 0.9 को हम 9/10 लिख सकते हैं. अब जो ये 15 है, ठीक है, बट इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 10 करना है तो दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम क्या करेंगे? इसका HCF निकाल लेंगे. ठीक है, ये किसी से हो डिविजिबल नहीं है, तो HCF कितना आ गया हमारा? 3 आ गया. तो 3/10 इक्वल टू 0.3 आंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल ऑफ 2 गिवन इंटीजर ए मेथड बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम. देखिए, डिवीजन जहाँ पे आ गया तो इट मीन्स डिवीजन वाला ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर इन केस आ जाए, आएगा तो नहीं, वैसे नहीं आना चाहिए, बट अगर आ जाए तो हमने कर लिया. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच अपॉन being divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves in each case a remainder of 1. ठीक है, अब देखिए 36 को 2 से करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है? नहीं आता. 61 को 2 से करते हैं 1 आ जाता है, 3 से करते हैं आ जाता है, 4 से करते हैं आ जाता है, 5 से करते हैं आ जाता है, 6 से करते हैं आ जाता है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये है. बट देखिए, इसमें हमें सी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा बी को टिक करने से पहले, क्योंकि उसने पूछा है लीस्ट नंबर. लीस्ट नंबर 43 को कीजिए 2 से, ठीक है, 3 से कीजिए 42, ओके, 4 से कीजिए, नहीं हो रहा. ठीक है, ये हो ही नहीं रहा. ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है the HCF of the smallest prime number and smallest composite number is. smallest prime number क्या है हमारा? 2 और smallest composite number क्या है? 4. तो इनका HCF क्या होगा? 2. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है the largest number which divides 245 and 1029 leaving remainder 5 in each case is. 245 एंड 1029. इसमें से 5 माइनस कर दीजिए 240, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए 1024.
ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट नंबर, अब हमारे पास ये दो नंबर बच गए, हमें लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम ऑप्शंस में से चेक करते हैं। सबसे पहले 16 से करते हैं इसको, क्या ये होएगा डिवाइड? हाँ जी, ये तो हो रहा है। 1024 को कीजिए 16 से, 64, तो ये भी हो रहा है। ठीक है, तो जब 16 ही हो रहा है तो हमें बाकी ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 33 एंड 75 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 3। देखिए 33 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा? 32। 75 में से 3 गया, क्या आ जाएगा? 72। अब इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? 16। तो देखिए चेक कीजिए, 16, 16 दूनी 32, 16 72 को नहीं करता, तो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। 12, 12, 12, 12, 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 से अगर हम करते हैं तो ये नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 से अगर हम करते हैं तो 8 4 ज़ा 32 एंड 8 9 ज़ा 72। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। कैसे करेंगे देखिए, एलसीएम निकाल लीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तीन दूनी 5, दूनी 10, 30, 30, 30 गुना 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 3 36, 36, 36, 36 गुना 5 180, 180 गुना 3 540। तो क्या आ गया हमारा? 540। अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए हमें क्या बताना है? लार्जेस्ट नंबर। देखिए लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या हुआ कि हम 540 को तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि वो जो हमारा 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर क्या होता है? ये वाला, ठीक है, कि 540 का वो मल्टीपल जो 4 डिजिट हो और इसको क्रॉस ना करे, ताकि उससे बड़ा जो नंबर है वो इसका इससे बड़ा हो जाए। तो 540 से इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे दो मेथड है, चाहे तो 540 को 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, या जो हमारा ये नंबर है इसमें से 279 को माइनस कर लीजिए, 9720। ठीक है, तो 9720 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18, 27। अभी हमने इसका एलसीएम कितना निकाला था? 540 निकाला था। अब वो इसमें स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 540 मल्टीप्लाई बाय 540 1 ज़ा 540 इंटू 2 1080। तो ये 4 डिजिट आ गया, तो यही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, A number when divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 61 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 32 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1679 ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन n स्क्वायर माइनस n इज ऑलवेज। देखिए स्टूडेंट्स, n स्क्वायर माइनस n, इसका मतलब क्या हुआ? n इंटू n माइनस 1। अब देखिए, अगर हम n ओड लेंगे
ठीक है। तो ये हो जाएगा ओड, ओड इंटू ओड -1, ओड -1 क्या होता है इवन, तो ओड इंटू इवन, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा हमारा इवन आएगा। अगर n हमारा इवन है, ठीक है, तो इवन इवन इंटू इवन -1 ये बन गया, इवन -1 क्या हो जाएगा हमारा ओड हो जाएगा, और इवन और ओड हमेशा मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएंगे इवन आ जाएंगे। तो चाहे कोई मर्जी केसेस हो, जब एक्सक्यूज मी, जब भी हम ये करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा हमारा इवन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूसिड डिवीजन लेमना द जनरल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसमें सिंपली जनरल हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए यहाँ पे 13 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, यानी 13 इंटू 78। तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 85085। देखिए स्टूडेंट्स 85085 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 85 इंटू 1000 प्लस 85, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 85 इंटू 1000 प्लस 1, 85 इंटू 1001। हमें पता है कि ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ 3 नहीं 5 नहीं 7 11 13 का ये क्या है 3 प्राइम नंबर्स का क्या है ये प्रोडक्ट है, और 85 क्या है 5 इंटू 17। समझ आया। 85 क्या है 5 इंटू 17 पता है हमें, और हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 1001 क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, कॉन्टिन्यूसली 3 प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 101 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा क्या पूछा वो हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, तो इसमें 5 आ गया, 7 आ गया, 11 13 17, 1 2 3 4 5 नंबर्स आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2.5.5.175 इज। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, और 1.175 को हम लिखेंगे दिस वन। बट हमें क्या करना है जीरोस इक्वल करनी है, तो 2 जीरो हमने लगा दी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा 2500 500 और 175। इसका अब हम निकालते हैं। देखिए ये 25 से हमें पता चल रहा है 100 20 और 7। इसको फर्दर अगर हम करते हैं 20 से तो 5 1 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25 गुना 20 500 गुना 7 पंजे 35, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 पंजे 25 5 2 17500, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आया, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 17.5। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 17.5। वो ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इनकरेक्ट ऑप्शंस, कि हमारा जो सही आंसर क्या है 17.5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टेटमेंट डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक डिवीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ P and Q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इज इक्वल टू दिस Q इज इक्वल टू दिस वेयर A B आर प्राइम नंबर एलसीएम सिंपली A की पावर ज़्यादा कितनी है A2 और B की पावर ज़्यादा कितनी है B2, तो A2 B2 ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108। कैसे करेंगे देखिए तो 4 × 12 × 60 गुना 4 240 इंटू 9,
नौ दूनी 18, 2160। 2160 ऑप्शन ही नहीं है। लेट मी रीचेक इट। चार दिए 12, 12 चौके 48, 48 गुना 45 यानी 24 गुना 90। सेम ही आ रहा है तो दोबारा करते हैं इसको। ठीक है, 2 3 6 12 पंजे 60, 60 63, 3780। ऑप्शन नंबर ए। A rational number can be expressed as terminating if the denominators has factor 2 and 5. Next question. Apply elucid theorem on 17 5. 17 should be equal to 5 into 3 15 plus 2 17. Option number A. Next question है, there are 5 odd number 1 3 5 7 9. What is the HCF? हमेशा odd number का HCF क्या होता है? 1. Next question है, 3 ropes are 7 meter 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ? कैसे करेंगे देखिए। 7 मीटर, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर है, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 700 12 95 एंड 385। अब हमें क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। और हम HCF किस तरीके से निकालते हैं? ठीक है, जो स्मॉलेस्ट जो हमारे नंबर्स है, ठीक है, डिफरेंस क्या है 700 और 385 में से माइनस कीजिए, क्या आ गया 315। अब देखिए 315 किससे डिविजिबल है? 35 से है। देखिए तो इट मीन्स 35 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द पेयर 25 एंड 7। 25 9 7 3 जा 21 प्लस 4 25। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज। वो क्या कह रहे हैं कि जो एवरी इरेशनल नंबर है वो सर्ड है। नो प्राइम नी नॉट ए सर्ड। वो कुछ भी हो सकता है, सर्ड तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने सर्ड्स एंड इंडिसेस 7th चैप्टर का कंसेप्ट हम कर चुके हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स 358 376 एंड 238 द रिमाइंडर इन ईच केस इज। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? The remainder in each case is the greatest integer that divides 358 376 and 232. The remainder in each case is। तो सबसे पहले बड़े नंबर को कीजिए 9 से करके देखिए। 9 9 9 9 9 से अगर हम करते हैं तो 9 ऐसे करते हैं, 9 3 27 8 88 निमे 81 रिमाइंडर 7।
अब 376 को करके देखते हैं। 9 चौके 36, 16 एकम 9, रिमाइंडर 7। 232 को करके देखते हैं। 9 9 2 ज़ा 18, 5 2 52, 9 5 ज़ा 45, रिमाइंडर 7। तो तीनों नंबर ऐसे आ गए जिसमें रिमाइंडर सेम आया, और हमने 9 से ही चेक कर सकते हैं, बाकी नंबर इससे छोटे हैं तो बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m इज इक्वल टू दिस विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द प्राइम फैक्टर ऑफ m। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको। सेवेंटी सेवन को हम 7 इंटू 11 लिख सकते हैं। 144 हमारा क्या है 12 इंटू 12 है, और 45 हमारा क्या है 5 इंटू 9 है। अब इसके फर्दर फैक्टर इसके हो सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3, 6 2 ज़ा 12, इसके कीजिए 2 इंटू 3 इंटू 2, ये वाला 5 एज इट इज़, और ये 9 के कीजिए 3 इंटू 3। तो इसमें हमारा 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 11 आ गया। ठीक है, तो 2 3 5 7 11, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 10224 एंड 1608। कैसे करेंगे इसको देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा ऑप्शंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें साफ पता चल रहा है 12 24 48 96, यानी ये सारे 12 के मल्टीपल है, तो 12 तो होगा ही होगा। तो 12 से डिवाइड करते हैं हम इसको। 12 4 ज़ा 48, 31 2 ज़ा 24, 72 6। ठीक है, तो 4 6 ज़ा 12 6 ज़ा 72, 84 7 ज़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये क्या आ गया 67 426। तो ऐसा हमारे पास कोई फर्दर नंबर नहीं है, तो इट मीन्स 2 इंटू 12 24 हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इरेशनल नंबर। साफ साफ पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 196 एंड 38416, चाहे कुछ भी हो, 196 से ज़्यादा तो HCF हो नहीं सकता, और हमें नंबर ही इस तरीके से दे रखिए कि यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि HCF हमारा 196 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है।